स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हम देख लेते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। ठीक है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, एच में लिख रही हूँ सिंबल हाइड्रोजन के लिए, जो कि एच होता है उसका सिंबल। ठीक है, और कार्बन मतलब कार्बन, चले यहाँ हम सिर्फ कार्बन तक करते हैं। ठीक है, अंडरलाइन यानी कि कार्बन। तो ये क्या होता है, ये भी एलिमेंट है हमारे पास पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, और जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन, ठीक है, एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कि अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हमने ये देखा था कि ऐसे कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर कार्बन जितने भी आ जाए ना दूसरे कार्बन से बॉन्ड होके, उसमें क्या होगा कि कार्बन टू कार्बन जो है वो हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड होगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा। ठीक है, फिर इसके साथ भी यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा। तो हम कहते हैं कि ये क्या होता है, ये जो है वो हमारे पास इसकी सिंगल सिंगल बॉन्ड करके इसकी जो है वो पूरी यानी कि इसकी जो ये सेटिस्फाइड है। ठीक है ना। तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास अब जो ये है हमारे पास वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। ठीक है ना, और हमारे पास जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम कहते हैं कि कार्बन की, वैसे अगर हम जनरल बात करें तो हम कहते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हम 4 बना भी लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और होता क्या है कि इसको 4 ही मजीद जो है वो बनाने हैं बॉन्ड्स। ठीक है ना, और हमने सैचुरेटेड में कहा था कि ये जो है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ वो जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ये जो है वो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंगल सिंगल बॉन्ड करके, जो एक एक बॉन्ड करके जो है ये पूरी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 8 पे जो है वो इसके पास शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड्स बना के जो है वो सेटिस्फाई हो गई इसकी वैलेंसी भी। ठीक है, और इसकी जो है बॉन्ड बनाने की जो है वो इसकी जो नीड थी। ठीक है ना, अब हम ये देखते हैं कि अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि इसकी नीड जो है ना वो एक एक बॉन्ड बना के फिल नहीं हो रही होती। ठीक है ना, यानी कि हम अगर इस तरह से देख लें कि कार्बन में क्या होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं जो इसके बाकी इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस तरह हम यहाँ बना लेते हैं, चलें यहाँ पर एक बना लेती हूँ मैं। ठीक है ना, ये एक और बना लिया। ठीक है, और इसके बाद जो ये वाला था, ठीक है ना, इसके साथ एक और यहाँ पर ये वाला कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि एक और कार्बन बिल्कुल इसी तरह से आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर एक और कार्बन आ जाएगा। चले हम ये वाला उठा लेते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ से। ठीक है ना, तो ये आ गया मेरे पास, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, और होता क्या है कि इसके पास भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी हम बना लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स बनाऊं कि ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन 1 2, ठीक है, फिर ये आ गया 3 और ये आ गया 4। ठीक है ना, तो हम ये देख रहे हैं कि अब क्या होगा, ये कहेगा कि मैं मुझे भी 4 चाहिए मजीद। ठीक है ना, और ये वाला कार्बन भी कहेगा मुझे मजीद 4 चाहिए। अब बजाय इसके कि मैं ये वाला कार्बन भी सोचेगा और ये भी अलग से सोचेगा, कि अगर बजाय इसके कि हम बहुत सारे हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन लेके अपना ऑक्टेट पूरा करें, क्यों ना हम दो दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लें, बजाय से कि हम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें। ठीक है ना, और हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से जो है वो 2 शेयर्ड पेयर्स बना लेते हैं। और 2 शेयर्ड पेयर्स कौन से बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है। ठीक है, सॉरी, इसको हम सही से बना लेते हैं कि ये एक ये वाला बन रहा है। ठीक है, और दूसरा इसके नीचे वाला ये बिल्कुल ये वाला। ठीक है ना, इसको भी हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं कि ये वाला। ठीक है, अब ये 2 पेयर्स आ गए ना। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स आ गए जो आपस में शेयर होंगे, इसके ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करेगा पूरा पेयर, इसके ऑर्बिट में भी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, अगर इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, अब 2 और चाहिए ना इसको, तो 2 और के लिए क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे एक आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन। तो इसने कहा कि मैं अपने जैसे ही कार्बन से 2 बॉन्ड बना लेता हूँ और बाकी हाइड्रोजन से कम बॉन्ड बनाता हूँ। ठीक है ना, और इसी तरह इधर भी इसने क्या किया, इसने भी इसी तरह किया कि 2 बॉन्ड जो है वो अपने ही एक जैसे कार्बन के साथ बना लिए, और दूसरे जो है वो हाइड्रोजन जो है वो उनके साथ इसने जो है वो यहाँ पर इस तरह से बना ली बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं 2 बॉन्ड्स आए ना, तो अगर इसको हम शो करेंगे, ये किस तरह से लिखेंगे इसको, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पर अब इसका बनाते हैं कि ये किस तरह से हम शो कर सकते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से शो करते हैं कि कार्बन होगा, फिर 2 बॉन्ड इस तरह से डबल बॉन्ड आए। ठीक है, फिर कार्बन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ, और यहाँ इसका हाइड्रोजन। ठीक है, फिर यहाँ पर भी इसका हाइड्रोजन,
और यहाँ इसका हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास अब स्ट्रक्चर आया ना, ये होता है अनसैचुरेटेड। इसलिए क्योंकि अगर इनमें से एक बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे हाइड्रोजन लगे तो अलग अलग एक एक करके बॉन्ड बन के इस हर कार्बन की जो है वो वैलेंसी सेटिस्फाई हो सकती है एक एक बॉन्ड करके, ठीक है ना। तो बल्कि इसकी जगह ये क्या हुए हुए, ये जो है वो अनसैचुरेट हुए हुए, यानी कि ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल सिंगल बॉन्ड्स नहीं बने हुए, ठीक है। अब यानी कि अगर पूरे के पूरे कंपाउंड में कोई बड़ा सा कंपाउंड है हमारे पास, लेकिन कहीं पे एक जरा सी जगह पे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड आ रहा है ना हमारे पास, ठीक है, और फिर आगे जितनी मर्जी लंबी लेंथ है उसकी, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, इसमें हम देखते हैं कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एक भी आ जाए ना अगर हमारे पास, तो हम कहते हैं कि वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आ गए। इसके अलावा एक और भी होता है बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह हमने बॉन्डिंग दिखाई है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कार्बन कहता है कि मैं क्यों ना दूसरे कार्बन के साथ जो है वो 3 बॉन्ड्स बना लूं, ठीक है ना। अगर ये 3 बॉन्ड्स बना ले तो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स बना लेते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं कि हाइड्रोजन के साथ एक एक रख लेते हैं, ठीक है ना, ये इस तरह से। तो ये हमारे पास जो है ना ये ट्रिपल बॉन्ड वाला आ जाता है। इसमें भी अब हम देख रहे हैं कि एक एक करके कार्बन ने एक एक करके 4 बॉन्ड्स नहीं बना के अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं की, बल्कि 3 बॉन्ड्स एक ही कार्बन के साथ बना के इसने, और दूसरा बॉन्ड जो है उसने हाइड्रोजन के साथ बना के अपनी जो है 4 की वैलेंसी पूरी की हुई है। तो इसको भी हम कहेंगे कि ये भी अनसेचुरेट हुआ हुआ, यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, यानी कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि इस तरह के कंपाउंड को जो डबल बॉन्ड वाले आया था, ठीक है ना, इस तरह के अगर कोई भी लंबा सा कंपाउंड होगा जिसके अंदर एटलीस्ट एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ऐसे हम कंपाउंड को कहते हैं अल्कीन्स, ठीक है, हम कहते हैं अल्कीन्स, ठीक है ना। और हम इसका अगर ये दो वाले को देखें, 2 कार्बन एटम्स वाले को, तो इसको हम कहते हैं ईथीन, ठीक है, इसको हम कहते हैं ईथीन। इसके बरक्स अगर हम यहाँ ट्रिपल बॉन्ड वाले को देखें, तो इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और अगर इसका हम नाम लिखें यहाँ पर, तो इसका नाम होता है, इस तरह की लंबी सी भी चेन हो लेकिन उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है ना, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो हम कहेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और हम देखते हैं कि अगर ये हमारे पास जो मौजूद होते हैं इस तरह के जिनमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है ना, ऐसे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, सॉरी अल्काइंस कहलाते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं अल्काइंस, ये आ गया अल्काइंस, ठीक है। और अगर इस वाले की बात करें जो 2 कार्बन मिलके बनते हैं, ये क्या होता है, ये होता है इथाइन, ठीक है, ये आ गया इथाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ऐसे करते हैं इसका एक 3D स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है ना। अब अल्काइन का पहले देख लें, इथाइन का। इथाइन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह का होगा, 3D मॉडल देख लेते हैं। ये इसका 3D मॉडल है, इस तरह से होता है, ठीक है ना, कि हमने जो है वो बॉल्स की और रॉड्स की शक्ल में दिखा दिया कि 2 कार्बन है बीच में बड़े बड़े 3 बॉन्ड्स बना के इन्होंने हाइड्रोजन से अटैच है, ठीक है, और इनकी हर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, और ये हमारे पास अल्काइंस होते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं हम अल्काइंस को जो है यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं कि ये अल्काइंस है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो है वो क्या है, इथाइन। इसी तरह अल्कीन्स को भी हम जो है वो हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, और ये वाला जो है 2 कार्बन वाला ये क्या है, इथीन, ठीक है। और हम ये देख लेते हैं कि अब डॉट एंड क्रॉस, सॉरी, अगर हम जो है वो 3 डायमेंशनल मॉडल 3D मॉडल देखें इसका अल्कीन का या इथीन का, तो वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, यानी जो बॉल्स से हमने शो किए एटम्स और जो है वो रॉड्स से शो किए हमने बॉन्ड्स, ठीक है। तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स आ गए और हाइड्रोजन के जो है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड्स जो है कार्बन के साथ आ गए, ठीक है। इस तरह से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के डुप्लेट्स कंप्लीट हो रहे हैं और कार्बन के ऑक्टेट्स कंप्लीट हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कार्बन जो है वो अगर एक बॉन्ड तोड़ दे तो ये दूसरे कार्बन के साथ फिर भी रिलेशन तो इसका कायम रहेगा, लेकिन जो है वो बॉन्ड्स मजीद बन जाएंगे, तो यानी सेचुरेट हो सकता है अभी भी ना, तो इसलिए ये अनसेचुरेटेड है, ठीक है, इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम देखते हैं कि अल्काइंस आ जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। और हम देखते हैं कि उसमें जो है वो अल्कीन्स भी आ जाते हैं जो कि होते हैं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स।